आज की वीडियो बनाने की श्रृंखला में हम बात करेंगे इस कांटे वाले पौधे के बारे में। ना तो ये पौधा है, ना तो ये लतर है, ना तो ये प्लांट है। ये अपने आप में सूक्ष्म रूप से कुछ कैरेक्टस प्रजाति का पौधा है। ये भी बोलना गलत होगा कि कैरेक्टस प्रजाति का। तो ये जो भी है अच्छा है, परमात्मा की बनाई भई दिव्य संरचना है। इसकी खूबसूरती दूर से देखेंगे तो बहुत लुभावनी होती है, परंतु इसे छूने के बाद, खास करके इनके इस डंक को छूने के बाद सब भूल जाओगे। और सबसे अच्छी बात होती है ना ये कि ये बगीचे में अगर ये ना हो तो बगीचे की शोभा कोई और प्लांट बढ़ा नहीं सकता है। इसको कम रख रखाव, बस मट्टी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो कुछ मामले में जब ये बड़ा हो जाता है, विदाउट मट्टी की भी खोद के फेंक दोगे ना कहीं, तो भी ये ज़िंदा रहता है बहुत लंबे समय तक। क्योंकि इसका जो पहला प्लांट हम लोग ले आए थे, एक फेंके हुए किसी ने अपने बगीचे से निकाल के फेंक दिया था। उस प्लांट को हम लोगों ने अपने घर में 2 साल तक लगाया था, और 2 साल के बाद उसने इतने बच्चे दिए, हज़ारों की संख्या में बच्चे दिए। इसका जो पप निकलते हैं 2 तरीके से निकलते हैं। एक तो इसके बीच में जो ये निकलता जा रहा है, चाहिए 12, 14, 15 साल का हो जाएगा तो बड़ा सा डंडी टाइप का निकलेगा, और उसमें हज़ारों छोटी-छोटी फूल आएंगे। फिर फूल के बाद सेम टू सेम ऐसे छोटे-छोटे प्लांट लग जाएंगे, पौधे लग जाएंगे इसके। फिर उस पौधों को जहाँ-जहाँ आप लगाओगे वहाँ-वहाँ वो ऐसे फिर से प्लांट बन जाएंगे। ये पहाड़ी इलाके पर जाओगे तो ये प्लांट कम से कम एक पत्ता जो होता है 6 फुट से 8 फुट का होता है, मैंने देखा है। और वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, उसके भी फूल ऐसे ही होते हैं। तो ये कहाँ से हमारे पास आया, तो ये तो कहानी है, परंतु इसका जो स्वरूप है बहुत ही दिव्य है। अगर आपके पास है, नन्हा है तो ऐसा रहेगा, इसमें कोई कांटे माटे नहीं होते हैं। बाज़ार में 30-40 रुपये का मिल जाता है, कई जगह नर्सरी में 20 का मिल जाता है। इसमें कोई कांटे नहीं होते हैं, और ये हम खरीद के नहीं लगाए हैं। इसके अंदर से यहाँ साइड से नन्हे पप निकलते हैं, कि इनके अंदर से नोच के हम लोगों ने यहाँ लगा दिए हैं। क्योंकि उसमें रख रखाव करने में बहुत दिक्कत आ रही थी, हाथ में कांटे लग जा रहे थे। तो ये कुछ पौधे इसमें से के अंदर से निकाल दिए हैं, और उस वाले में एक और मेरे पास जो है उसके अंदर ये वैसे नन्हे और लगे हैं। उनको फिर से अच्छे से गुड़ाई करके निकालना है। इसमें गुड़ाई करने में, खोद के निकालने में काफ़ी चोट चपेट लगी। तो इसमें भी अभी भी देखिए, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, परंतु नन्हे पप ये देख सकते हैं। को घुमाता हूँ, देखो ना, एक यहाँ निकल रहा है, ठीक है, देख रहे हो। एक ये जो है ये निकल रहा है। तो इसको थोड़ा सा खोद खाद के निकालना होगा, और एक इधर निकल रहा है। ऐसे इसमें करीब 4-5 हैं, पर ये बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। उसके काफ़ी बड़े बाहर तक आ गए थे, तो पानी वानी देने में, उठाने में काफ़ी कांटे लग रहे थे। तो उसको हम लोगों ने निकाल दिया। इसका बस देख रहे हैं कि मट्टी छोड़ दिया है। इसको उलट के सारा पप निकाल के फिर इसमें भर देंगे। तो सडनली ये चल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। और दूर से एक श्रृंखला में आप रख देंगे, जैसे बाउंड्री पे कहीं ऊंचाई पे रख देंगे, तो इसे कुछ खास पानी खाद की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार लगा दिए, बड़ा हो गया तो स्लो ग्रोथ से बड़ा रहेगा। अगर छाया में रखेंगे तो इसकी पत्ती जो है इसे चमकीली और लगेगी। हाँ, चमकीली, दूर से देखने पर लग रहा है जैसे ये भी वही चीज़ है, पर ये स्पाइडर है, और इसका नाम मुझे नहीं मालूम है। परंतु ये भी जो भी है, इसका बहुत सी ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ला के संग्रह तो कर लिए हैं, नाम नहीं जानते हैं। संग्रह क्या कि कुछ ही पौधे बचे हैं मेरे पास। संग्रह तो एक जगह था, वहाँ पे लाखों पौधे थे, लाखों क्या, बहुत ज़्यादा पौधे थे। तो वो तो जगह अच्छा हाथ थे, अभी नहीं है हमारे पास में, हमारे हाथ में। परंतु जो मेरे पास छोटी कलेक्शन है, कहीं से उठा के लाते हैं, तो वो लगाते हैं, उसको सर्वाइव करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर करते हैं। वैसे ही इस पौधे को आप एक बार लगा लें, और तो शुरुआत में तो ये सिंगल ही रहेगा ऐसे। अब ये पौधा लगाएंगे तो इसके अंदर से बच्चे निकलने में कम से कम 4 से 5 साल लगेगा। और ये पौधे करीब मेरे पास 6 से 8 साल से हैं, ठीक है। ये जब नन्हे प्लांट, इतने 1-1 इंच के प्लांट निकले थे, तब से मैंने इनको ला के यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, और तब से ये चल रहे थे। मुझे नहीं था, विश्वास था कि इतने बड़े हो जाएंगे। ये करीब 4 से 5 साल है। अगर ये ज़मीन में हम लगा देते हैं, ये क्यारियों में लगा देते हैं, तो ये कम से कम अपने साइज़ से दुगने तिगुने हो गए होते। परंतु मुझे इसका तेज़ ग्रोथ नहीं चाहिए। गमले में लगाए हैं, जहाँ कम खाद, कम पानी, कम मिट्टी मिलती है, धीरे धीरे चल रहा है। अगर इसी प्लांट को हम धूप में रख देंगे, पूरी पत्तियाँ सूखने लगेगी,
और येलो जो येलो वाला है ये ज़्यादा हो जाएगा और रेडनेस कम हो जाएगी। पत्ती जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे ऐंठने लगेगी, गोल गोल ऐसे ऐसे ऐंठ जाएगी। तो मुझे खुद का वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ कि है तो ये भी हरी भरी जाति प्रजाति का है, इसको जितना हवा पानी मिले उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अभी मैं गया था वहाँ पे केदारनाथ, तो वहाँ के पहाड़ियों पे ऐसे पौधे आपको बहुत शायद देखने को मिल जाएंगे। और ये उसके कांटे अगर आपकी बॉडी में लग गए तो पूरा बॉडी को फाड़ के आर पार कर देंगे, इतने मजबूत थे। तो सेम यही जाति के पौधे वहाँ पे भी हैं। तो उनकी पत्तियाँ जो होती हैं 5 से 6 फीट की होती हैं। और ज़्यादा अच्छी मिट्टी मिल जाए तो हमको लगता है 10-10 फीट की आसपास पट्टी जाती है। बस 6 फीट की पत्ती अपने जितना हाइट मेरी है, करीब 5-9 की हाइट है, अपनी हाइट से बड़ी बड़ी पत्तियाँ हमने देखी है। तो ये पहाड़ी क्षेत्र का ही पौधा है और लोगों ने ऐसे उठा लाया है यहाँ पे सुंदरता के लिए, परंतु ये पहाड़ी क्षेत्र का पौधा है। जितने भी पौधे हैं सब कहीं न कहीं पहाड़ के ही हैं। हम लोग के उत्तर भारत में तो बस फलदार ही वृक्ष लगते हैं। जितने भी इस प्रकार का कैक्टस वगैरह है सब कहीं न कहीं से आए हुए हैं, अपने मूल उत्तर भारत के नहीं हैं। तो बस ऐसा ही है। और एक कैक्टस प्रजाति की वो पौधा लगा रखा है, ये भी करीब 5-6 फीट का हो गया है। वो तो इतना ज़्यादा पौधे हो गए कि उससे हज़ारों पौधे मैं बना सकता हूँ, पर खैर मैं बनाया नहीं हूँ। मैं बाद में इसकी कभी सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी के इस छोटे से वीडियो में इसी पौधे के बारे में। और इसका अगर आप नाम जानते हो तो नाम ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे को नाम इसका नहीं याद है और आज तक मैंने जो है इसका नाम पता नहीं चला। बहुत सामने हो देखिए टूट गया मेरे से। ये थोड़ा सा करने पे टूट जाते हैं। और मैं एक बहुत काबिलियत की मैंने कमाल की बात बताऊँ, अगर आप शुद्ध बालू में, सफ़ेद बालू में इसको ऐसे गाड़ देंगे तो इससे भी के अंदर से कुछ दिन के अंदर जड़ें निकल जाएंगे। फिर उनको कहीं और ट्रांसप्लांट करेंगे तो उससे भी पौधा बन जाएगा। खैर इसका पौधा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो रखा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ। और मुझे पौधे को देने में बहुत तकलीफ़ होती है कि मैं अपने पौधे किसी को कैसे दूँ। और अक्सर लोग पौधे मांग के ले जाते हैं और उनका केयर रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो पौधे जो होते हैं मर जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि मैं अपना पौधा किसी को देना पसंद नहीं करता हूँ, कि मैं पौधों को बिल्कुल बच्चों की तरह पालता हूँ। खाद पानी हवा समय समय पे हर चीज़ से बातचीत करना, मैं इनके साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी पौधे हैं जैसे भी हैं और हमारे पास में कलेक्शन होते जा रहे हैं। अब मैं यहीं पे हूँ लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ मैं बहुत सारे पौधों का कलेक्शन करूँगा, यूनिक पौधों करूँगा। अब खैर अभी मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ घूमने के लिए। मैं तो पहले नर्सरियों में घूम घूम के पौधे कलेक्शन करता रहा, नए नए अनोखे अनोखे पौधे। खैर उससे भी बड़ी बात है कि अभी मेरे छत के ऊपर बहुत सारे काम बाकी हैं। तो धूल मट्टी सीमेंट, खास करके सीमेंट जो होते हैं पत्तों को मार देते हैं। तो इसलिए जब इस छत का सारा काम हो जाएगा तो बस एक एक पीस 2-2 पीस ही मैं पौधों को रखूँगा, यूनिक पौधों को लगाऊँगा। और पूरा ये जो छत देख रहे हैं अभी तो सिर्फ चारों तरफ ये छोटी छोटी बाउंड्री भई है, तो ये छोटी क्यारी है। उसके बाद नीचे वाले सेकंड राउंड में नीचे में पूरा घास और पूरा बाग बगीचा साग सब्जी का हमने लगाने का प्लान बनाए हैं। जब वो हो जाएगा तो हमारा ये गार्डन देखने लायक होगा और बहुत सारे फूल, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट हम लगाने वाले हैं। तो अभी आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।